जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव देव वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सबों ने श्री भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 16 तक का श्रवण किया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाओं के बीच व्यूह रचना बन चुकी है। भीष्म पितामह शंख की ध्वनि के साथ रणभेरी यानी युद्ध का आगाज करने के लिए अपना शंख बजाते हैं। साथ ही पांडव सेना की ओर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, भीमसेन आदि भी महाशंख बजाते हैं, शंख बजाते हैं। चारों ओर शंख की ध्वनि से आकाश, जमीन, आसमान रणभेड़ियों की आवाज़ से भयानक भय उत्पन्न कर रहा है। तो अब प्रभु श्लोक 16 के आगे का आप श्रवण करें। उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो श्लोक 17 से और 18 से हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। कास्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टधूमनः विराटः च सात्विक च अपराजितः द्रुपदः द्रौपदया च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्र च महाबाहु शंखान दंभु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए हैं। संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब एक यहाँ प्रश्न उठता है, हम लोग तो द्रौपदी के 5 पुत्रों और अभिमन्यु का परिचय पहले से ही जानते हैं, लेकिन ये शिखंडी कौन थे और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। शिखंडी और दृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, दृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद का कोई संतान नहीं थी, राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की, तब शिव जी ने
तब भगवान भोले ने कहा तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। किसको कहा? राजा द्रुपद को, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो जाएगी, पुत्र रूप में बदल जाएगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुई, पुत्री उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट ना होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दों का था, मर्दों के जैसा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की सी पोशाक पहनाकर यथा कर्म विधि पूर्वक विद्या अध्ययन कराया गया। समय पर दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल आई, हिरण्यवर्मा की कन्या शिखंडी से विवाह करके जब ससुराल आई, तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपने दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देव आराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतना भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा ही दुख हुआ। किस कन्या को? शिखंडी को। और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी अस्थुनाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व ले लिया। किसने? यक्ष ने। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत किया। पीछे से कुबेर के शाप से अस्तुनाकर्ण जीवन भर स्त्री ही रह गए। वो जो यक्ष था अस्तुनाकर्ण, जिसने अब उनसे शिखंडी से स्त्रीत्व लेकर के पुरुषत्व दे दिया था, वह कुबेर के शाप से अस्तुनाकर्ण जो है जीवन भर स्त्री ही रह गए। इसे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वे उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। शिखंडी भी बड़े शूरवीर और महारथी योद्धा थे। उन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। अब आगे का जो श्लोक है वो उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बाद पांडव सेना के अन्य शूरवीरों द्वारा सब ओर से शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ उसे संजय बतलाते हैं महाराज धृतराष्ट्र से। सह घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादरत् यत् नभ च पृथिवीं च एव तुमुलः व्युनुनादायन्। सह घोष धारतां राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्
नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः वेणुनादयन। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए भारत राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से उस भयानक शब्द ने, शंख के भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए आपके पक्ष वालों यानी कौरवों के पक्ष के हृदय को उन्होंने विदीर्ण कर दिया है, विदीर्ण कर दिया है। अब इस श्लोक का क्या भाव है भाई? पांडव सेना में जब सभी वीरों के शंख एक ही साथ बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गया, भर गया। इस प्रकार सब और उस घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, चारों तरफ फैल गया। और सर्वत्र फैलने के कारण उस घोर ध्वनि की फैलने से सभी जगह उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, इक्को, जिसे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया। कौरवों के पक्ष वाले योद्धाओं के हृदय में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। तो पांडवों की शोकध्वनि से कौरव वीरों के व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। आगे वो ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अथ व्यस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदिम आमहीपते सैनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् महीपते सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र बंदियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, हे प्रभु, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अब यहाँ आता है, ये प्रश्न उठता है कि इस श्लोक में एक शब्द कपिध्वज आया है जो अर्जुन के लिए है। अर्जुन को ऐसा क्यों कहा गया है? महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ की विशाल ध्वजा पर विराजित रहते थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। कौन? महावीर हनुमान जी। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। अब अर्जुन ने जब देखा कि दुर्योधन आदि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं से युद्ध के लिए सज धर कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं,
तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जाग उठा और उन्होंने तुरंत अपना गांडीव धनुष जो है उठा लिया। अब अर्जुन ने एक शब्द प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहा है, अच्युत। यह किस हेतु कहा है, इस पर भी हम समझ लेते हैं, विचार करते हैं। जिसका किसी समय भी पराभव या पतन ना हो, जिसका किसी समय भी पराभव या पतन ना हो, या जो अपने स्वरूप शक्ति और महत्व से सर्वथा तथा सर्वदा असखलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, आप सारथी हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं, प्रभु परमेश्वर ही हैं। यावदेतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान के माया सह योद्ध वयम अस्मिन् रन समुद्र में। यावत यतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान के मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रन समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार ना देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, और जब तक मैं यह न देख लूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है, तब तक रथ को वहीं खड़ा रखिए। अब आगे बढ़ते हैं श्लोक 23 में। योत्स्यामानान अवैक्षे अहम ये ते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिये चिकीर्षवः योत्स्यमानान अवक्षे अहम एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राज लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। अर्जुन कहते हैं कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में हित चाहने वाले जो भी राजा लोग इस सेना में आए हैं युद्ध करने के लिए, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन जो है प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दुर्योधन को अर्जुन ने दुर्बुद्धि क्यों बतलाया। ये भी एक समझने की बात है। वनवास तथा अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे होने पर पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित हो चुकी थी, पहले ही, वनवास जाने के पहले ही। और तब तक वह कौरवों के हाथ में धरोहर के रूप में था पांडवों का राज, परंतु उसे अन्यायपूर्वक हड़प जाने की नियत से दुर्योधन उससे सर्वथा इनकार कर गए। दुर्योधन जो है ये इनकार कर गए कि मैं एक सुई के नोक के बराबर भी अपना जमीन नहीं दूंगा, अपना राज्य नहीं दूंगा। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अब तक और तो अनेकों अन्याय तथा अत्याचार किए ही थे, परंतु इस बार उनका यह अन्याय तो अहस्य ही हो गया।
दुर्योधन की इस पाप बुद्धि का स्मरण करके अर्जुन उन्हें दुर्बुद्धि बतला रहे हैं। अब एक प्रश्न भी उठता है कि अर्जुन ने ये क्यों कहा कि दुर्योधन के युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग आए हैं उन्हें मैं देखूंगा। तो इस कथन का जो अभिप्राय है वह है अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सारे जगत में प्रत्यक्ष प्रकट है, तो भी उसका हित करने की इच्छा से उसकी सहायता करने के लिए ये राजा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए हैं। इससे मालूम होता है कि इनकी भी बुद्धि दुर्योधन के बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, इनकी भी बुद्धि दुर्योधन के बुद्धि के समान भ्रष्ट हो गई है। तभी तो ये सब अन्याय का खुला समर्थन करने के लिए आकर जुट गए हैं, जमा हो गए हैं दुर्योधन के साथ और अपनी शान दिखाकर उसकी पीठ ठोक रहे हैं। किसकी? दुर्योधन की। तथा इस प्रकार उसका हित करने जाकर वास्तव में उसका अहित कर रहे हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए उन सबको मैं जरा देखूं तो सही कि ये कौन कौन है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, और फिर युद्ध स्थल में भी देखूं कि ये कितने बड़े वीर हैं और ये अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का। तो अब अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया, प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया, वो उसका वर्णन जो है आगे के श्लोक में आपको सुनने को मिलेगा। अब श्रवण कीजिए। एवं उक्तः ऋषिकेश गुंडाकेशेन भारत सैन्यो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। एवं उक्तः ऋषिकेश गुंडाकेशन भारत सैन्यो उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। संजय बोलते हैं धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तो प्रभु श्लोक 25 पर हम लोग विश्राम लेते हैं। ये प्रसंग जो था अर्जुन द्वारा प्रभु श्री कृष्ण को, जो कि उनके सारथी बने हुए थे, रथ को दोनों सेनाओं को बीच मध्य में ले जाने के लिए अनुरोध किया और प्रभु ने खड़ा कर दिया उनके दोनों सेनाओं के बीच में और उनसे कहा कि हे पार्थ, अर्जुन से कहा श्री कृष्ण, हे पार्थ, दोनों युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तो यहाँ विश्राम लेते हैं। प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।